संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य होने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार में पार्टी की कमान उनके पास ही है। चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में वो संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का चेहरा और तालमेल रखने की जिम्मेदारी भी उनके पास ही है। पार्टी के हर फैसले में उनका दखल होने के साथ ही दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मीटिंग में भी वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा पार्टी के लिए चुनावी रणनीति, जमीनी समीकरण सेट करने में भी संजय सिंह का रोल बेहद अहम रहता है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। ये झटका पार्टी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही केजरीवाल के सेकेंड इन कमांड बन गए थे। पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संजय सिंह के कंधों पर थीं। पार्टी के अहम फैसलों में संजय सिंह की भूमिका होती थी। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आते हैं। साल 2011 में वो दिल्ली में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। नवंबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो मुख्य सदस्यों में से थे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता माने जाते हैं, लिहाजा वो पार्टी की ओर से कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति में संजय सिंह की सक्रियता साफ तौर पर नजर आती है, लिहाजा पार्टी भी उन्हें आगे रखती है। इसी साल यूपी के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था। इसमें संजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी की रणनीति से लेकर सभाओं तक में संजय सिंह का रोल बेहद अहम था। आम आदमी पार्टी यूपी के गाजियाबाद, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, बदायूं समेत कई जिलों में जीती थी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाली हाथ रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में आप ने जीत का स्वाद संजय सिंह की बदौलत ही चखा था। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कांग्रेस समेत गैर भाजपा दलों के साथ संबंध बनाए हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे के साथ बैठकों में वो केजरीवाल के साथ जाते हैं। ये पार्टी के साथ साथ विपक्षी नेताओं के बीच उनके कद का स्पष्ट संकेत देता है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की हर बैठक में वो नजर आते हैं। विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह के पास ही है। मणिपुर मुद्दा, हाथरस कांड, कोरोना, बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, किसान आंदोलन और अडानी का मुद्दा, ऐसे कई मामलों पर संजय सिंह राज्यसभा में मुखरता से बोलते नजर आए। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं संजय सिंह ने अडानी का मुद्दा भी उठाया था। मतलब साफ है कि पार्टी की ओर से संसद में अलग अलग मुद्दे उठाने के लिए संजय सिंह पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर ईडी संजय सिंह को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है, इसका मतलब है कि 15 महीने की जांच के बाद भी उन्हें मनीष सिसोदिया के खिलाफ या किसी अन्य नेता के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। कम से कम एक सबूत तो वो देश के सामने रखें अगर इन्हें मिला है तो। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि संजय सिंह के घर पर क्या मिला। सवाल उठाया उन्होंने। आतिशी ने कहा कि पिछले 15 महीनों से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। 500 से ज़्यादा अफसर सैकड़ों जगह छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो भ्रष्टाचार का एक सबूत न तो कोर्ट के सामने रख पाए और न ही देश के सामने। मनीष सिसोदिया के घर से लेकर गांव तक छापेमारी की गई, लेकिन उन्हें एक सबूत नहीं मिला। फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब संजय सिंह के साथ भी वही किया गया। आतिशी ने कहा, मैं बीजेपी नेताओं को चुनौती देती हूं कि वो देश के सामने संजय सिंह के यहाँ क्या मिला वो बताएं। मैं खुद कहती हूं कि वो संजय सिंह के बैंक खातों को खंगाले, लॉकर्स को खंगाले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ संजय सिंह है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें पहले संसद से सस्पेंड किया गया, लेकिन वो नहीं रुके। बीजेपी के लोग संजय सिंह की आवाज़ को न दबा पाएं और न ही उन्हें चुप करा पाएं, तो उन्हें गिरफ्तार करा दिया। ये सारी बातें आतिशी ने कही है। आतिशी ने आगे कहा, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम उतनी ही बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके साथ ही आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी उन्हें पहले कैसे मिल जाती है। संजय सिंह के कद को इस बात से भी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली थी। आप देखें तो मनीष सिसोदिया बेशक सेकंड इन कमांड दिखाई देते थे, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में दो चेहरे बहुत मुखरता से दिखाई देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल का और दूसरा संजय सिंह का। संजय सिंह का चेहरा इतना प्रमुख बनने की एक बहुत बड़ी वजह है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी अब पार्टी के रहे हैं, तो टेलीविज़न पर उनका चेहरा काफ़ी चर्चित रहा है। लोगों में अगर सबसे ज़्यादा पहचान अरविंद केजरीवाल के बाद और मनीष सिसोदिया के बाद किसी चेहरे की होती है तो वो संजय सिंह की होती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि संजय सिंह हर उस मंच पर दिखाई देते हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है।
आगामी दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ताल ठोकती दिखाई देगी। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी पर ये जो कार्रवाई हुई है या संजय सिंह पर जो कार्रवाई हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी, जैसा कोर्ट ने पूछा है कि जब एक पार्टी से जुड़ी हुई सारी बातें हैं तो पार्टी इसमें एक पक्षकार क्यों नहीं है और उस पर केस क्यों नहीं है, तो इस पर कानूनी सलाह अब एजेंसियों की तरफ से ली जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है कि इसको कैसे शामिल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप, ये बहुत समझने जैसी और महत्वपूर्ण बात है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव, उसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध के साथ में हुई है। अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल चमके, संजय सिंह भी उसी का एक हिस्सा थे। बहुत सारे नेता थे, यूं तो कई दूर होते चले गए, जिनमें किरण बेदी, कुमार विश्वास जैसे कई चेहरे दिखाई देते हैं, ये भी उस मंच पर दिखाई देते थे और कुछ समय तक ये आम आदमी पार्टी का हिस्सा भी दिखाई दिए। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी में जो सबसे विश्वस्त लोग बने वो थे मनीष सिसोदिया, और दूसरे नंबर पर संजय सिंह को भी आप इसी में रख सकते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की कोर टीम दिखाई देती है। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ही आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अन्य लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई। ऐसा नहीं कि उनके पास नेता नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन संजय सिंह का कद पार्टी में अब भी बरकरार है और संजय सिंह लगातार मुखरता से, देखिए, राज्यसभा सांसद होने की वजह से भी उन्हें जो उच्च सदन है उसमें बोलने का मौका मिला और उच्च सदन में उन्होंने आम आदमी पार्टी की वही बातें रखी जो वो प्रवक्ता के नाते कई मंचों पर रखते रहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके सस्पेंशन की वजह भी ये बनी, मणिपुर का मुद्दा उठाया, अडानी के मुद्दे को लेकर वो मुखर रहे। ये दोनों मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसको कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी उठाते रहे हैं, लिहाजा विपक्ष के साथ में आम आदमी पार्टी की पटरी बैठाने में भी उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी एक होंगे किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अब देखते ही देखते दोनों एक मंच पर आ रहे हैं। हालांकि इनके बीच में खींचतान जारी है। दिल्ली और पंजाब के जो स्थानीय नेता हैं वो इसके बहुत पैरोकार नहीं हैं, इस बात के बहुत समर्थन में नहीं है। इसकी वजह स्थानीय राजनीति भी है। फिर भी संजय सिंह एक तरीके से एक ब्रिज का काम करते हैं विपक्ष के अन्य दलों के साथ में आम आदमी पार्टी के समीकरण बैठाने में। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा।